बनाने के सारे ट्रिक्स और टिप्स आपको बताएंगे, जिससे पहली बार में ही आपका मंचूरियन एकदम से परफेक्ट बनेगा। तो चलिए इस टेस्टी से वेज मंचूरियन को बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने कुछ सब्जियां ले ली हैं। तो ये गोभी को कद्दूकस कर लिया है, ये 1 कप गोभी है। एक शिमला मिर्च को भी ग्रेट कर लिया है। 2 कप पत्ता गोभी है, इसको भी ग्रेट कर लिया है। एक गाजर है और ये हरा प्याज है, तो इसकी मैंने पत्तियों का इस्तेमाल किया है। अब मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और सारी सब्जियों को अब हम इस बाउल में ऐड कर देंगे। अब मैंने सारी सब्जियों को एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसमें हम नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इन सारी सब्जियों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो जब हम इसके बॉल्स बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी रिलीज करेंगी, जिससे बॉल्स जब हम फ्राई करेंगे तो उनके फटने का डर रहता है। इसलिए हम नमक को पहले मिक्स कर लेंगे और लगभग 5 मिनट तक इसको अब हम ढक कर रख देंगे। तब तक सब्जियां रेस्ट पर रखी हुई हैं। तब तक हम क्या करते हैं कि इसके लिए एक सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 3 चम्मच टोमेटो सॉस लिया है और 3 चम्मच ही अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। 2 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे। इसकी जगह पर आप शेजवान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच चिली सॉस डाल दिया है। ये हमारे मंचूरियन के लिए परफेक्ट मेजरमेंट रहेगा और हमारा काम भी बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें 3 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे और इसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। ये काम अगर हम सब्जी रेस्ट होने के बीच में ही कर लेंगे तो हमें सब्जी बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और बीच में ये काम भी हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए घोल बनकर तैयार हो चुका है। तब तक सब्जियां भी रेस्ट कर चुकी हैं। सब्जियों ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सब्जियों को इस तरह से हथेली से दबाते हुए इसका पानी निकाल लेंगे, जिससे जब हम बॉल्स बनाएंगे तो ये तेल में बिखरेंगे नहीं। इससे एक और फायदा होगा, तो जो हम इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे तो वो ज़्यादा नहीं मिलेगा, जिससे ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब मैंने इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बचा है। तो इस तरह से उसको हम थोड़ा सा खिला खिला कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच मैदा। बस 3 चम्मच ही मैदा डालेंगे, क्योंकि सब्जियों में से मॉइस्चर पहले ही खत्म हो चुका है। और 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। हमने इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों का ही इस्तेमाल किया है और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक ध्यान से ही डालिएगा, क्योंकि हमने सब्जियों में पहले ही नमक डाल चुके हैं। अब इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। 1 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम हाथों की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब्जी के मॉइस्चर से ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। इस तरह का एक डो लगकर तैयार हो चुका है। इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया। पानी के इस्तेमाल से ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा और ये पानी रिलीज करने लगेगा, तो ये जो बॉल्स हैं वो बिखरने लगेंगे। तो इस तरह से हमें नींबू के आकार के, जैसे मंचूरियन बॉल्स बनते हैं, उस तरह से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। देखिए इस तरह से मैंने बॉल बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए सारे बॉल्स अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको एकदम से चिकना बनाना है, जिससे ये फ्राई करते हुए क्रैक ना हो। एक साइड मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। पहले मैंने तेल को हाई फ्लेम पर गर्म किया, उसके बाद आप जब बॉल्स डाल देंगे तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, क्योंकि इन बॉल्स को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, जिससे ये जले ना। अब चम्मच से इस तरह से हम इसको घुमाते हुए फ्राई करेंगे, जिससे ये सब तरफ से अच्छे से सिक जाएं।
अगर हम इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो इनके ऊपर की जो पपड़ी है ना, वो जल्दी से काली पड़ जाएगी और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर आप इनको ऐसे ही खाना चाहते हैं तो मैदे की जगह आप बेसन का इस्तेमाल करेंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये बात हमें ज़रूर ध्यान रखनी है कि इनको हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और बहुत अच्छा इनके ऊपर कलर आ चुका है, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे। अगर आपके यहाँ कोई पार्टी है और आप मंचूरियन बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप बॉल्स बनाकर पहले से ही रख लीजिए और बस ग्रेवी बनाइए और बॉल्स को डाल दीजिए। आपका काम आसान हो जाएगा। अब हम एक कढ़ाई में बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसमें हम बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा ज़्यादा ही लहसुन का इस्तेमाल करेंगे जिससे जो मंचूरियन है बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने स्क्वायर शेप में काट लिया है और शिमला मिर्च डाल देंगे। इसको भी मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। अगर आपके पास रेड और येलो शिमला मिर्च हैं तो आप उनका इस्तेमाल कीजिए, या इसी तरह से ग्रीन शिमला मिर्च से भी आप इसको बना सकते हैं। और बस हम इसको थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो 1 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च। इसको मैंने बीच से लंबा लंबा काट लिया है। अब जो हमने सॉस बना कर रखा था ना, वो डाल देंगे। अगर आप एक एक करके इसमें सॉस डालना चाहते हैं तो एक एक करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसमें वाइट विनेगर डालेंगे। इसको मिक्स कर देंगे और जो हमने कॉर्नफ्लोर घोल कर रखा था वो डाल देंगे। इसमें बारीक कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होने लगता है कॉर्नफ्लोर, तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे। अगर आप इसको ड्राई मंचूरियन बनाना चाहते हैं तो 1 कप पानी का ही इस्तेमाल करिएगा। अगर ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो 1.5 कप पानी डालिएगा, जिससे आपका मंचूरियन एकदम से परफेक्ट बनेगा। और अब हम इसमें एक उबाल आने देते हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। अब इसमें उबाल आने लगा है तो जो बॉल्स बने रखे हैं वो इसमें डाल देते हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और देखिए, थोड़े से ही ट्रिक्स और टिप्स के साथ हमारा कितना बढ़िया मंचूरियन बनकर तैयार है। अगर आपको एज आ स्नैक्स खाना है तो इसमें आप कम पानी का इस्तेमाल करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ग्रेवी वाले के लिए आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करिएगा। ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा हरा प्याज डाल देते हैं और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये हमारा वेज मंचूरियन बनकर तैयार है, जो सभी को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप इस वेज मंचूरियन को छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स के साथ बनाएंगे तो आपका वेज मंचूरियन पहली बार में ही एकदम से परफेक्ट बनकर तैयार होगा।